हेलो गाइस, हैव अ नाइस डे। हाउ आर यू? आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली नंबर है आपकी नेचुरल नंबर। चूँकि इसका नाम है नेचुरल नंबर। देखिए, कोई भी नंबर तो गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस तरह से हम कोई भी नंबर शुरू करते हैं तो ये जनरल बात है। हम किसी से भी पूछते हैं, किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑन, इस तरह से। तो जो नंबर हमें प्राकृतिक रूप से हमें जानकारी है कि ये नंबर हम 1 से ही शुरू करते हैं, ऐसी सभी नंबर को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इन नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब 1 से लेकर 9 तक तो हमने गिन लिया है, ये प्राकृतिक हमें संख्या मिल गई है 1 से लेकर के 9 तक। अब 9 के आगे क्या करें? इसके लिए प्राकृतिक संख्या के बाद सेकंड नंबर है होल नंबर। तो आगे हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत के से तो 0 लिया गया, 0 का आविष्कार हुआ। तो हम 9 के आगे बढ़े, 9 के आगे बढ़े। तो जब आगे बढ़े हैं तो इन्हें कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर को हमने बना लिया चूँकि इसका नाम है पूर्ण संख्या। जब हमें 0 मिल गया तो हमारी नंबर बन गई है 10। 10 के बाद 11। अब कोई भी नंबर हम लेते हैं 11 या कोई भी नंबर लेते हैं तो वो जितने भी डिजिट हैं वो इसी से मिल जाते हैं, 101। तो 0 जब मिल गया है तो हमारी संख्या पूर्ण हो गई, मीन्स हमारी होल नंबर बन गई। इसलिए इस नंबर का नाम भी रख दिया गया है होल नंबर। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड कोई भी नंबर। इस तरह से इस नंबर को कहा गया है होल नंबर। इसके बाद थर्ड नंबर आपका है इंटीगर। देखिए, जब हम कोई लेन देन करते हैं और लेन देन अगर हम स्पष्ट ना कर पाएँ तो हमें कुछ चिन्हों का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम चिन्ह का यूज़ करेंगे तो हम अपना लेन देन जो भी करेंगे उसको स्पष्ट कर पाएंगे। एग्ज़ाम्पल तौर पर अगर आपसे कोई 2 रुपीज़ ले लेता है तो आप कोई लेता है और कोई 2 रुपीज़ देता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 2 रुपीज़ हमसे कोई लेता है या वो हमसे लेता है या हम उससे लेते हैं। तो स्पष्ट नहीं हो पाता है कि देने वाला कौन है, हम हैं या अगला व्यक्ति है। इसी प्रकार से लेना और देना जो भी रहता है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो लेन देन को स्पष्ट करने के लिए इंटीगर का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, 0 आप जानते हैं 0 की वैल्यू 0 है। तो 0 से कुछ भी अगर हम लेते हैं तो वो प्लस में होता है। अगर हमें मिलता है, कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो प्लस होता है। 0 के बाद +1 +2 +3, इस तरह से हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमसे कोई लेता है, यानी कि जब हमसे लिया जाएगा तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अगर हमसे 1 लेता है तो -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से सेंटर यानी कि 0 से अगर हमें प्राप्त होता है तो प्लस में होगा और अगर हमसे कोई लेता है तो माइनस में होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी, 0 से -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर हैं उन्हें हम इंटीगर्स कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। जे अपने आप में पूर्णांक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याओं को Z से डिनोट करते हैं। जैसे सेंटर आपका 0 है, फिर +1 +2 +3 +4 +4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से 0 से लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सभी हमारे इंटीगर्स हैं, इंटीगर्स नंबर्स हैं, इनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है इवन नंबर्स। इवन नंबर आप जानते हैं
ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, ऑल द नंबर्स विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वो सभी नंबर्स, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इस तरह से वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो नंबर इवन नंबर्स होंगी। इधर क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो सभी, इनका नाम है विषम संख्याएं। इवन को सम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर को विषम संख्या कहते हैं। वो सभी नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल, पहली बात तो इनको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती हैं वो सभी ऑड नंबर कहलाएंगे। इधर क्लियर? आगे चलते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब प्राइम नंबर वो सभी नंबर होती हैं, नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड ओनली बाई इटसेल्फ और बाई 1। वो सभी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड हों या फिर इटसेल्फ हों, जितनी नंबर है उतने से ही डिवाइड हो, वो सभी नंबर आपकी प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, इस तरह से जो भी यहाँ पे नंबर होंगे, जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हों या फिर इटसेल्फ हों, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, वो सभी आपकी नंबर प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें ध्यान रखना है 9 नंबर नहीं होगी। 7 के बाद 9 अगर कर सकते हैं तो 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाती है। 1 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 9 से भी हो जाएगी, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं होगी। इधर क्लियर? चलते हैं आगे। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर आपकी है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं होती हैं। ऑल द नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वो सभी नंबर्स जो डिवाइड करने पर उसके 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक फैक्टर जिस नंबर के होंगे डिवाइड करने पर, वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 है, अब 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो 4 1 से भी हो जाएगा, 4 को डिवाइड करने पर 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से अधिक इसके फैक्टर हैं, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार से 6 है, तो 6 का क्या करेंगे, 1 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी और 6 से भी हो जाएगी। इस तरह से वो सभी नंबर्स जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों जिनसे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ऐसी सभी नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। आगे बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। इसमें पी एंड क्यू के रूप में इनको नोट किया जाता है। पी अपान क्यू हो, कोई 2 नंबर हैं जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में नोट करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी कि क्यू यानी कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर यानी कि क्यू शुड नॉट बी 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर अगर 0 है तो चलेगा, लेकिन आपका डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये कंडीशन है पी पान क्यू यानी कि डेनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। जैसे इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं 3/4, 2/3, -1/2, 0.5 एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग सिस्टम चलता है। कैसा होता है देखिए, जैसे हम 2/3 लेते हैं, 2/3 क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 कर देंगे। 3 6 18, 3 6 18,
2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18। इसी प्रकार से 2 होता है तो 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से वो नंबर रिपीट होती रहेगी जब तक आप करते रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगी। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग सिस्टम इसमें चलता है। तो ये सभी नंबर्स आपकी रेशनल नंबर कहलाती हैं। अब नेक्स्ट नंबर आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल, चूँकि रेशनल का ठीक अपोजिट है इरेशनल। इसमें कोई भी नंबर आपकी पी क्यू के रूप में होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें वो नंबर होंगे जिनका यहाँ पर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ऐसी नंबर सभी रूट में लिखी जाती हैं। इनको हम आई से डिनोट करते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ये रेशनल नंबर की ठीक अपोजिट होती है, इन्वर्स होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रेशनल नंबर सभी होती हैं, लेकिन इसकी अपोजिट में ये इरेशनल नंबर जो है वो नहीं हो सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो जितने भी नंबर आपने पढ़ी हैं, नेचुरल हो, होल हो, इंटीगर हो, ये सभी नंबर रियल नंबर होती हैं। लेकिन रेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से सभी नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो 0 आपका है, 0 से शुरू करते हैं। तो 0 इसमें 1 2 3 4 5 ये सब कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 0 नहीं मिलेगा। इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती है, लेकिन होल नंबर सभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती हैं। तो सभी नंबर, चाहे पॉजिटिव इंटीगर हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कोई भी नंबर हो, इसमें नेचुरल, होल, इंटीगर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल, सारी नंबर रियल नंबर हो सकती हैं। लेकिन मैंने बताया कंडीशन इरेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती हैं। तो आज के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में इतना ही। जो भी आपको बताया गया है वीडियो लेक्चर में, जितना भी आपको बताया गया है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको समय पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू, बाय।